हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक आईएएस। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट का नया टॉपिक। हम देखेंगे जो हमारा करंट का टॉपिक है, एकदम हॉट टॉपिक है, आजकल चर्चाओं में बना हुआ है। तो देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। सबसे पहले तो ये टर्मोलॉजी आप समझ लो क्या है कि मल्टी सेक्टोरल जिसमें टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात की गई है। ऑलराइट, अब देखो क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छठे बिम्स्टेक सम्मेलन के लिए थाईलैंड के 2 दिवसीय यात्रा पर ये 6 अप्रैल को बैंकॉक पहुंचे। इनकी है 3rd यात्रा है। इससे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो थाईलैंड 2 बार जा चुके हैं और ये वाली जो बिम्स्टेक के लिए गए ये इनकी 3rd नंबर की यात्रा है। भारत बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी, ठीक है, अभी मैप में दिखाएंगे आपको। बंगाल की खाड़ी पहल में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये देखो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं यहाँ पे। 6 बिम्स्टेक समिट चल रहा है। ऑलराइट, बैंकॉक जो थाईलैंड की कैपिटल है यहाँ पे चल रहा है। इसके सदस्य बंगाल की खाड़ी के तटीय और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी के तटीय और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं, जो एक सुसंगत क्षेत्रीय एकता का, किसकी बात बोली है यहाँ पे, क्षेत्रीय एकता की बात कही गई है। क्षेत्रीय एकता का निर्माण करते हैं। देखो नेपाल हो गया नंबर 1, नंबर 2 हो गया यहाँ पे भूटान हो गया, नंबर 3 जो हमारा है कंट्री इंडिया हो गया, बांग्लादेश 4, म्यांमार 5 और थाईलैंड हो गया 6 नंबर 6 और श्रीलंका, ठीक है, दिखा नहीं होगा मैप में श्रीलंका, ठीक है, ये 7 नंबर हो गया। ऑलराइट, क्या है 7 नंबर का हो गया है। इसके 7 सदस्य हैं। क्या है, इसके 7 सदस्य हैं। सबसे पहले तो मैप में हम देख लेंगे जो 5 जो मेंबर हैं किसके, आपके बिम्स्टेक के, वो दक्षिण एशिया के। बाकी जो 2 मेंबर हैं वो कहाँ के हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के। म्यांमार और थाईलैंड की अगर बात की जाए तो ये साउथ ईस्ट एशिया के हैं। बाकी के सारे जितने भी हैं ये साउथ एशिया के हैं, साउथ एशिया के हैं। ऑलराइट, अब देखो बिम्स्टेक की जो घोषणा थी सबसे पहले कब हुई थी, 1997 में हुई थी, बैंकॉक घोषणा के माध्यम से। कब हुई थी, 1997 में। बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से, ठीक है, किससे, बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से। तब इसमें कितने, 4 देश थे, 4 कंट्रीज थी। तब इसमें 4 कंट्रीज थी, कौन सी, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। थाईलैंड थी। फिर 2004 में नेपाल और भूटान को भी शामिल किया गया। फिर 2004 की बात आती है, नेपाल एंड भूटान को भी शामिल किया गया, ठीक है। बिम्स्टेक में 1997 में बना था ये बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से। 4 कंट्री थी इसमें, बांग्लादेश ने, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। बाद में नेपाल और भूटान को ऐड किया गया। इसके 7 सदस्य 5 हैं दक्षिण एशिया में। अभी मैंने आपको पीछे बता दिया है कि जो
5 सदस्य हैं दक्षिण एशिया में, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। और दक्षिण पूर्व एशिया में आपके आप पड़ गए हैं म्यांमार और थाईलैंड। बिम्स्टेक ना केवल, ये छोटा सा वर्ड है, बहुत ध्यान से देखना, जो बिम्स्टेक है ना केवल दक्षिण, ठीक है, और दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, यहां गलत 2 बार हो गया एशिया एशिया। बिम्स्टेक ना केवल दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है, बल्कि महान हिमालय और बंगाल की खाड़ी की पर्यावरण परिस्थिति को भी जोड़ता है। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी है वो पर्यावरण के हिसाब से रिच है, और जो महान हिमालय है ये भी पर्यावरण के हिसाब से रिच है। ऑलराइट, तभी यहां पे देखो बोला गया है कि बिम्स्टेक ना केवल दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है, बल्कि महान हिमालय और बंगाल की खाड़ी की पर्यावरण पारिस्थितिकी को भी जोड़ता है, मतलब इकोलॉजी को भी जोड़ता है। ऑलराइट, उद्देश्य क्या है इसका? शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी में एक दूसरे को पूर्ण सहयोग की बात करता है। सदस्य राष्ट्रों के साझा हितों के क्षेत्र में सहयोग और पारस्परिक सहायता की बात करता है। जो सदस्य राष्ट्र हैं, कितने, जो 7 अभी सदस्य राष्ट्र मैंने बताए, उनके साथ क्या है, साझा हितों, क्षेत्रों में और पारस्परिक सहायता। क्षेत्र में तीव्र विकास हेतु वातावरण तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, छठे बिम्स्टेक सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन शामिल है? इसमें देखेंगे, इसका उद्देश्य विज्ञान प्रौद्योगिकी में एक दूसरे को पूर्ण सहयोग, बिल्कुल सही है, जो कि हमने पीछे देख लिया है। इसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के भी देश शामिल हैं, बिल्कुल है। टोटल कंट्री कितनी थी अभी देखी थी हमने, 7 है। तो क्या है, कूट की सहायता से सही चयन करें, ओनली 1, ओनली 2, 1 and 2, नाइदर 1 और नॉर 2। तो क्या है, इसका 3rd नंबर का जो है ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि दोनों सही है। ऑलराइट, ये जो टॉपिक है बिम्स्टेक, लास्ट ईयर्स भी आता रहा है, ठीक है, और आगे के टाइम में भी आता रहेगा। ऑलराइट, इसके जो सम्मेलन है ये होते रहते हैं, तो इसी की वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपके प्री के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना, क्या है, और मेंस के भी हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, थैंक यू।